प्रधानमंत्री बनने से पहले 10 साल पहले उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि अगर हम आएंगे तो 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में देंगे। तो भाजपा इस तरह के वादे तो करती है और उनका ये भी संकल्प है कि इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। अभी जिन दलालों के चंगुल से बचे, भाजपा के कार्यकाल में जो उनकी दुर्दशा हुई थी वो दोबारा ना हो। पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर है जो जेल में है, उन्होंने लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की थी। अभी भी राजधानी में लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए त्राहिमाम करते। बारिश में जो नाली गली कचरा गंदगी मच्छर, केंद्र सरकार में वो लोग रहे, इसके बावजूद आप देखिए कि राजधानी की क्या स्थिति है। राजधानी रांची में सीपी सिंह के सामने हेमंत सोरेन ने मोहिया माझी को उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ खुद हैं। मैम, इस बार क्या लगता है, भाजपा के गढ़ में आप आई हैं सामने, तो लगता है कि इस गढ़ को, इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगी आप? बिल्कुल, जनता का भरोसा है मुझ पर और माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, जितनी तेज़ी से, और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, जेएमएम और महागठबंधन पर दिनों दिन भरोसा बढ़ता जा रहा है लोगों का, जनता का, क्योंकि जो काम उन्होंने इतने कम समय में कर दिखाया है तमाम बाधाओं के बावजूद। आपने देखा कि किस तरह से ईडी ने उनको अरेस्ट किया, 5 महीने तक जेल में रखा और कोई सबूत पेश नहीं किया। उसी तरह से जब सरकार बनी तो कोविड आ गया, लेकिन इनके बावजूद इतनी योजनाएं लॉन्च कर दी, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ रखा, ध्यान रखा। राजधानी रांची में उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया। आज भाजपा के विधायक यहाँ पर मंत्री भी रहे, नगर विकास मंत्री रहे, यहाँ पे 30 साल तक जनता ने लगभग उनको मौका दिया। उनके रांची में ही भाजपा के 7 सांसद रहे, यहाँ से डिप्टी मेयर और इसके अलावा आपके पार्षद इतने सारे, उनके मुख्यमंत्री 4 बार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री उनके रहे। करीब 24 साल में 17-18 साल उनकी सरकार रही, यहाँ पर केंद्र सरकार में वो लोग रहे। इसके बावजूद आप देखिए कि राजधानी की क्या स्थिति है। तो ये सब देखते हुए जो हम लोग काम कर रहे हैं राजधानी में, और राजधानी की जनता का जो विश्वास हमने हासिल किया है, और अंतिम व्यक्ति तक हम लोग डेली फील्ड में रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं, तो ये सब देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार एक मौका देगी हमें, और हम लोग जीत कर इतना काम करेंगे जो अब तक नहीं हुआ। अभी भी राजधानी में लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए त्राहिमाम करते। बारिश में जो नाली गली कचरा गंदगी मच्छर, पानी नहीं है, बहुत तरह की समस्या है जो आसानी से एक विधायक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ बड़े विजन के साथ काम करना है, क्योंकि ये विधायक का काम सिर्फ इन चीज़ों को ही देखना नहीं है, तो बड़े विजन के साथ, क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ, संस्कृति कर्मी हूँ, महिलाओं के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है, पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, तो ऐसे करके सांसद रही। तो हमने हर मोर्चे से, हर फील्ड से हमने देश और विदेश में बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। झारखंड में हमने हजारों कार्यक्रम किए हैं, बुद्धिजीवियों के साथ बैठना उठना। तो कला साहित्य संस्कृति से लेकर हर क्षेत्र में हमें काम करना है, बड़े विजन के साथ करना है। इसे मेट्रो सिटी बनाना है, एक ऐसा शहर बनाना है जो कि पूरे देश देखे और कहे कि हाँ, राजधानी ऐसा होना चाहिए। सवाल ये भी होता है क्योंकि कई बार के विधायक हैं सीपी सिंह, और आप पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी लड़ रही हैं। आप महिला अध्यक्ष भी रही हैं झारखंड में, तो महिलाओं को लेकर क्या आपको लगता है कि जो नहीं हुआ है, यहाँ की जो सरकार स्थानीय विधायक है वो नहीं कर पाए हैं, आप करेंगी? चूँकि आप महिला हैं और घूमती भी है ग्राउंड पर, तो महिलाओं के दुख दर्द को आप समझती हो। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम पर थी। तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको पता होगा कि एक पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर है जो जेल में है, उन्होंने लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की थी। कि झारखंड की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने ख़त्म किया। भाजपा के कार्यकाल में था। वैसे बहुत सारे ट्रैफिकर्स थे, प्लेसमेंट एजेंसियाँ थी, जुन लड़कियों को ले जाते थे, सबका रेस्क्यू किया उन्होंने। और अब चाहते हैं कि यहाँ पर वो लोग सम्मानजनक रोजगार से जुड़े। इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है कि वो पढ़ाई पूरी करें, उसके लिए 40,000 रुपये उनको पार्ट में मिलेगा। उसके बाद उन्होंने फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मैया सम्मान योजना, जो कि 1,000 मिल रहा है, अभी इस दिसंबर से उनको 2,500 मिलेगा, इसलिए कि वो दलालों के चंगुल से बचे। भाजपा के कार्यकाल में जो उनकी दुर्दशा हुई थी वो दोबारा ना हो, ऐसे करके कुटीर उद्योग से जोड़ने के लिए उनको लोन दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दिया जा रहा है, बहुत कुछ है जो मैं इतने कम समय में नहीं बोल सकती। पोटो खेल योजना है, और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
और बहुत तरह की योजनाएं लॉन्च की किसान को लोन हैं। माफ हाँ, तो हुआ, वो सब रांची में भी तो वो इम्प्लीमेंट होगा ना, और हो रहा है। तो उसी तरह से हम लोग उनका हाथ बटाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी का, गुरु जी का, ताकि एक सपने का जो झारखंड है, सपने का की राजधानी है, वो बने। और उनका ये भी संकल्प है कि इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। अभी तो पिछड़े राज्यों में से सेकंड पोजीशन पे है, तो उसको हम लोग ऊपर से पहला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संपदा इतनी है, खनिज पदार्थ है, तो हम क्यों पीछे रहे, ये उनका संकल्प है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे, चूंकि आप घूम भी रही हैं और हम देख रहे हैं कि सत्ता हो विपक्ष, महिलाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है। गोगो दीदी योजना का नाम आपने सुना, भाई आप लोग चला रही मैया योजना, राशि बढ़ाएगी। लगता है कि भाई आपकी मैया योजना के सामने गोगो दीदी योजना जो भाजपा करे कि हम आएंगे तो देंगे, एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनने से पहले 10 साल पहले उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि अगर हम आएंगे तो 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में देंगे। तो भाजपा इस तरह के वादे तो करती है। जुमला भी कहा गया उससे। हाँ, फिर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ये सब अभी तक 10 साल में पूरा नहीं हुआ। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब कहा कि मैया देंगे, मैया सम्मान योजना, तो उसके 15 दिन के बाद से ही वो मिलना शुरू हो गया हुआ ना। उन्होंने कहा कि ठीक है इसे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने दिसंबर से ही बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी, वो 2,500 रुपये हो जाएगा। इसको देख के उनको गोगो की याद आई, तो गोगो की याद आई, तो ये जो उन्होंने 17-18 साल तक झारखंड में जब उनकी सरकार थी, तो उस समय गोगो याद नहीं थी, इसलिए जनता उनको गोगो कर दिया और आगे भी गोगो ही करेगी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, और जनता फिर से इसी सरकार को चुनेगी जो वर्तमान में हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की है। चलिए, इनसे बात हो गई। और रांची इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि देश भर की नज़र है उन सीटों पर जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर जो है वो मैदान में उतरे। उन्हीं सीटों में से एक रांची भी है। इसको इतना ही, देखते रहिए टॉप। नमस्कार।